ऑयल से स्टार्ट करो। यस, जस्ट अ सेकंड फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक आर्ट एंड पेंटिंग क्लास की मस्ती की पाठशाला। जैसे कि आज हमने आपसे बात की थी कि आज मिलेंगे हम 2 बजे लेके हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स प्लस सॉल्यूशंस आपके हेयर केयर के लिए। आज हेयर केयर कंप्लीट करेंगे एंड नेक्स्ट उसमें हम स्किन केयर के लिए आएंगे। मानसी एक बार बेटे बस वो टिश्यू वाला दे। राइट, सो नेक्स्ट है आपके सामने अनीता मैम और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। राइट, तो हाय, आई एम अनीता फ्रॉम एक आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस मस्ती की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आप में से बहुत सारे, मन से आगे से ना बेटा स्क्रीन का वो हटा देना, मेरे को वो दिखाई दे रहा है। हाँ बस, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। जब आप लोग कोई भी हेयर प्रोडक्ट हमारा या हमारा स्किन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो मेरे सारे वॉइस मैसेजेस आपके पास जाते हैं, कैसे यूज़ करो और ये सारी चीज़ें। फिर मेरे अलग अलग एक एक टाइप की जो भी चीज़ है, आपका ऑयल है, ग्रे पैक है, बहुत सारी चीज़ों को लेके फिर जो वीडियो मैंने शूट किए हैं, जो मैं टाइम टू टाइम आपके पास आती हूँ, वो सारे भी लिंक जाते हैं। इतना सब कुछ जाने के बाद भी एक हमारे बहुत ही रेगुलर यूज़र हैं, तनु नाम है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी हैं, वो देखेंगे, आज मैंने उनका वहाँ शेयर भी किया है स्टेटस पे। कल उनसे कुछ बात हुई तो बहुत सारे उन्होंने मेरे को बोला 2 दिन पहले कि मैम पता नहीं क्यों अचानक मेरा सारा सामान आपका यूज़ कर रही हूँ। 2 साल हो गए, इतने प्यारे बाल हो गए थे, जो बीच में से चले गए थे वो भी वापस आ गए, बट इधर कुछ टाइम से मेरा हेयर फॉल हो रहा है। तो मैंने उनको सेम बात बोली जो अपने लिए भी करती हूँ, आप लोगों के लिए भी कहती हूँ कि एक तो अपना मेडिकल चेकअप, कि कोई थायराइड तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, या आप बहुत केमिकल यूज़ कर रहे हो आजकल, और या हम लोग मतलब उसको ठीक से यूज़ नहीं कर रहे, या कुछ भी ऐसा, या बहुत स्ट्रेस है। तो उन्होंने जब सारी बात करी, उसके बाद जब उन्होंने मुझे बताया वो यूज़ कैसे कर रहे थे आजकल, थोड़ा टाइम की जैसे अगर शॉर्टेज होती है तो उस पर्पज से, तो उसमें वो एक बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। दोबारा से उनको जब सब समझाया तो उनका कल ही रात में मेरे पास 12 बजे और एक सुबह आज आया, और वो दोनों स्टेटस में आप देख सकते हो। तो इतनी शायद वो हमें दुआएं दे रहे थे, तो मुझे लगा उन जैसे और बहुत सारे लोग होंगे, तो इसीलिए आज हम सिर्फ हेयर प्रोडक्ट को लेके सारी चीज़ों के बारे में, क्या कैसे यूज़ करो वो बता दूंगी। यूज़ करते हुए, बनाते हुए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको मेरे YouTube पे भी मिल जाएंगे, इस पेज पे भी मिल जाएंगे, और जो एक दिल से नाम से पेज है हमारा फेसबुक पे, उस पे भी मिल जाएंगे। किसी का कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप लिख देना। मेरी बात जैसे ही कंप्लीट होगी, मानसी पूछेगी, मैं आपको ज़रूर बता दूंगी। हम स्टार्ट करते हैं मेरे तीनों हेयर ऑयल के साथ। तो ये 3 हेयर ऑयल के अलावा कोई और तीसरा चौथा कोई और हेयर ऑयल है ही नहीं। ये वाला जो हेयर ऑयल आता है, पहले यहाँ से शुरू कर देती हूँ, ये है किड्स हेयर ऑयल। ये आप बच्चों के लिए लेते हो, 1 से लेके 10 साल तक के बच्चों के लिए। इसमें जो हम बात करते हैं अलग अलग ऑयल्स की या अलग अलग हर्ब्स की, इसमें वो सारे हैं, क्योंकि आजकल जो हम बात कर रहे हैं, बच्चों के बहुत जल्दी अर्ली ग्रे होने लगे हैं बाल, या हेयर फॉल बहुत होने लगा है। आज का कोई बच्चा खुशी से घिया टिंडा तोरी नहीं खाता, धूप नहीं मिलती है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, तो ग्रे होना, डैंड्रफ होना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये ऑयल बनाते हैं। अभी जैसे आप सबको पता है, मेरी बड़ी वाली बेटी को भी अभी बच्चा हुआ है, तो जब मैंने उसको ऑयलिंग स्टार्ट की बालों में, आप प्योर ये न्यू बॉर्न को नहीं लगाएंगे। तब हमने क्या करा, इतनी बड़ी उसकी प्योर कोकोनट ऑयल की एक बॉटल ली, प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल, और उसमें 1 कैप भर के मैंने ऐड किया। गुनगुना करके उसके बालों पे मसाज कीजिए। फिर जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जा रहा है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाइए, और जब तक बच्चा आपका 6 महीने 1 साल तक आता है, तब आप उस क्वांटिटी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया 9 साल तक या मैक्सिमम 10 साल तक के बच्चों के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो सब इसमें आ गई। उसके बाद जो डाउट आता है इन दोनों हर्ब्स को लेके, ये 2 हमारे ऑयल आते हैं आपके पास, जो ये वाला ऑयल है और ये वाला ऑयल है। सारे हर्ब्स, सारे ऑयल्स बिल्कुल सेम होते हैं,
सिर्फ एक फ़र्क होता है, जो ये वाला ऑयल है इसमें अनियन भी डालते हैं हम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने किसी रिलीजियस की पर्पज से उनके घर में अनियन यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए हम ये ऑयल बिल्कुल अलग से बनाते हैं। तो सब लोग हमें ये पूछते हैं कि हम कौन सा लें। अगर आपको अनियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर में यूज़ कर सकते हो, तो आप 100% ये लोगे, क्योंकि अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन किस क्वांटिटी में जलना चाहिए ये उतना ही है, ऐसा नहीं 50 किलो अनियन इसमें आने वाला है तो आप यही लोगे। लेकिन अगर नहीं तो आप ये लेते हो, इसमें सारे वो हैं चीज़ें जो इसमें हैं, एक सिर्फ एक्सेप्ट अनियन के। ठीक है, तो अनियन, मेरे को लगता है ऑयल का सारा डाउट क्लियर। इससे आगे चलते हैं, ऑयल यूज़ कैसे करना है। ऑयल यूज़ करने के लिए आप वीक में 2 से 3 बार इसको हल्का सा गुनगुना कर लोगे। ठीक है, चाहे आप माइक्रोवेव में करो, वैसे माइक्रोवेव में मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। आप किसी भी स्टील की कटोरी में या किसी भी चीज़ पे, आप गरम तवे के ऊपर भी अगर रख देते हो वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाता है। ठीक है, नहीं तो आप कोई गर्म पानी का बोल ले सकते हो, उसके अंदर रख दिया करो। तो आपने इसको गर्म किया और अच्छे से मसाज की। मसाज के 10 वीडियो मैंने मानसी को मसाज करते हुए डाले हुए हैं, आप वो देख सकते हो, नहीं तो थोड़े दिन में फिर से एक बार मानसी की मसाज कर लेंगे। तो मैंने हमेशा समझाया कि इन हथेलियों को जोर जोर से मसाज करने का मतलब मसाज नहीं होता है। उससे क्या होगा, जो वीक बाल हैं वो भी टूट जाएंगे। जिस टाइम में आपका बहुत सीवियर हेयर फॉल हो, उस टाइम सिर्फ आप जैसे एक पौधे में पानी देते हैं तो उस तरह से इस ऑयल को देंगे और हल्के से इन उंगलियों से हल्की सी मसाज करेंगे, और करते हुए नीचे तक बालों की लेंथ तक लाओगे। और अगर आपको ऑयल से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 से 2 दिन रखो, उसके बाद शैम्पू करो। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और आपको लगता है कि मैं ज़्यादा देर ऑयल को बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, तो आप शैम्पू से 2 घंटे पहले कम से कम उसको यूज़ करो। जिनकी ऑयली स्किन होती है, मानसी की बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बट वो बराबर ऑयलिंग करती है बालों में, क्योंकि ये ऐसे काम करता है कि कितनी भी अच्छी मशीन है, अगर आपने उसको ऑयलिंग नहीं की तो उसमें भी जंग लग जाएगा। ठीक है, तो आप वो करो। लेकिन हमेशा जिनकी बहुत ऑयली स्किन है, ऑयल लगाने के बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश किया करो, ताकि जो ऑयल आपके फॉरहेड पे या स्किन पे आया वो साफ हो जाएगा। तो ऑयली स्किन वाले भी आराम से लगा सकते हैं, कोई इसमें 2 राय नहीं है। तो ये हो गया कि मुझे कैसे यूज़ करना है। हफ्ते में 2 बार अगर आप करते हो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ऑयल को लेके किसी का भी कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ लेना। प्लीज आप यहाँ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जी, मैं ग्रे पैक को सबसे लास्ट में लूंगी, क्योंकि वो कैसे एक साथ आप लोग करोगे वो बताऊंगी। उसके बाद आ जाता है हमारा नरिशमेंट पैक। नरिशमेंट पैक में वो 50 to 60 सारे हर्ब्स होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं अगर आज नाम लूंगी कि भृंगराज लगा लो, आंवला लगा लो, शिकाकाई लगा लो, ये सब तो फिर भी सारे लोग जानते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग नहीं जानते, लेकिन बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो जब मैं कितने भी वीडियोस बनाती हूँ उसमें 10 चीज़ें डलवाती हूँ आपसे, किसी में गुड़हल के पत्ते, किसी में फूल, बहुत जो जिनके पास ये है वो कभी भी कुछ और ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ होता है, चाहे कलौंजी हो, मेथी हो, सब कुछ है। आपको सिर्फ जो मिक्स करने की चीज़ें होती हैं वो करनी है। अब मैं बताती हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। जिन लोगों ने अपने बालों में ऑयलिंग कर लिया और ये भी लिया हुआ है, तो जब ऑलरेडी आपके बालों में तेल है तो उस तेल लगे बालों में आप इसके जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे बालों में अगर 2 चम्मच लगना है, तो मैंने रात को 2 चम्मच चाय और कॉफ़ी के पानी से या किसी एक के भी पानी से बहुत थिक पेस्ट बना के रख दिया, बहुत थिक। ठीक, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये सारे जो हर्ब्स हैं ना, ये पानी को बहुत सोक करते हैं। तो ये रात भर में वो पानी उन्होंने सोक कर लिया, सुबह काफ़ी थिक वाला एक पेस्ट रखा है। सुबह उसमें चाहे आप चावल का मांड मिक्स करो, मैंने कितने सारे वीडियोस में उसका फ़ायदा बताया, या आपने जैसे अगर दोपहर को चावल भिगो दिए धो के और रात को बनाने वाले हो, आप वो पानी रात को चावल बनाने से पहले निकाल लो, अगले दिन सुबह उसको पानी को यूज़ कर सकते हो। तो चावल का पानी या चावल का मांड, उसके अलावा दही बहुत अच्छा है। अगर हमारे बाकी लोगों में नहीं पता, हम लोग में जब बच्चे का मुंडन भी होता है ना, जब बाल सारे निकलते हैं उसके पहले सबसे पहले उस जब बाल नहीं है स्कैल्प पे, तो सबसे पहले दही ही लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें दही, अगर आप लोग एग यूज़ करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज मेरे कितने सारे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने कोकोनट मिल्क के साथ बॉयल्ड राइस को, आप बॉयल्ड राइस, कर्ड, अगर आप बनाना है आपके पास, हनी,
ये चारों पांचों चीजें आप उसको ग्राइंड करो और जो आपका पेस्ट बना हुआ था उसके अंदर मिक्स करके एक बहुत स्मूथ सा पेस्ट बन जाता है, और उसको अपने बालों में लगा लो। आपने लगा लिया, ऑलरेडी आपके बालों में तेल है, और वो लोग जिन्होंने तेल पहले से नहीं लगाया हुआ वो इसी में 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड कर सकते हो। आप अगर 2-3 दिन पहले के वीडियो देखोगे मैंने वो सब करके भी दिखाया, वरना पीछे भी जाओगे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मैं ये मानती हूँ कि अलग अलग इतना टाइम किसी पे नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता कि आज मैं कहूँ आप अंडा लगा लो, कल मैं कहूँ आप ये लगा लो, उतना टाइम ही नहीं है। तो आपके जब ऑलरेडी बालों में तेल लगा और मुझे शैम्पू करना है तो आप फिर ये सारी चीजें इसमें मिक्स कर सकते हो। मान लो कई यहाँ पे कहाँ लोग गलती करते हैं कि आपने रात को ये सारी चीजें मिक्स कर दी, वो गलती कभी मत करना। खाने पीने की चीज रात भर में रखोगे तो वो बदबू आ जाएगी। तो आपने अगर जो रात को भिगो के रखा था सिर्फ पानी के साथ या कॉफी के पानी के साथ या चाय की पत्ती के पानी के साथ, अगर वो वाला बच भी जाए तो आप किसी एयर टाइट में जार में करके उसको फ्रिज में रख सकते हो। लेकिन खाने पीने की चीजों वाला अगर ज्यादा बन भी गया ना, उसको आप फ्रिज में रख दो, लेकिन फिर 2 दिन के अंदर यूज कर लो, क्योंकि चीज खराब हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया कि ऑयल या तो पहले से लगाया है तो कैसे लगाना है, अगर ऑयल नहीं लगाया तो मिक्स करना है। ठीक है, तो तब आप उसको लगा सकते हो। 2 से 3 घंटे अच्छे से लगा रहने दो। इसके अंदर सिर्फ मिक्स करने की चीज आप डाल रहे हो। अगर ये चारों पांचों चीजें नहीं है, खाली दही भी है तो बहुत अच्छा है। दही के साथ 1-2 चम्मच हनी डाल लो। ठीक है, कुछ भी नहीं है तो दही के साथ आप खाली ऑयल डाल लो। तो कहने का मतलब है ये सारी इतनी अच्छी चीजें हैं। चावल का मांड तो आए दिन बनता है घर में, तो वो डाल लो। तो ये सब अच्छी चीजें, तो सोने पे सुहागा वाला काम हो जाता है। तो ये हो गया मेरा नरिशमेंट पैक। बीच में हमें 2 क्वेश्चन आए हैं। एक है सुनीता जी का कि उनकी बेटी 14 इयर्स की है और हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, लेकिन लास्ट 2-3 मंथ से उसने नहीं यूज़ करे और अभी उसका जो हेयर फॉल है वो रूट से होने लगा है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं? एक तो आप पहले जरूर ध्यान देना कि उसको कहीं डैंड्रफ तो नहीं हो रहा। ठीक है, डैंड्रफ होता है तो रूट से बाल जाने लगता है। देखो, बाल जब हमारे बीच में से टूटते हैं तो वो ड्राइनेस की वजह से टूटते हैं, जैसे बहुत केमिकल ट्रीटमेंट किया या बाल बहुत रूखे हो गए, वो बीच बीच में से टूटते हैं। कभी आपने केराटिन वगैरह कराया तो आप देखोगे उसके बाद बीच में से टूटता है। लेकिन जब हमें डैंड्रफ होता है या बहुत स्ट्रेस होता है या कोई बीमारी जो हमारे अंदर चल रही है और हमें पता ही नहीं है, तो इन चीजों में बाल फिर हेयर फॉल पूरा सर से जाता है, वीक हो जाता है बाल, तब वो आपका रूट पे से जाता है। तो जरूर इन चीजों पे देखना। और मैं जैसे बीच में मैंने अपना बिल्कुल सच्चाई से आपको दिखाया था, आप लोगों ने मेरे पहले के वीडियो देखे हैं कि यहाँ कमर तक के और 2 हाथ में भी बाल ना आए, इतने खूबसूरत। लेकिन जो बीच में इतना स्ट्रेस हुआ और इतना हेल्थ इशू हुए, तो उसके बाद पूरा ये सब खाली हो गया था। आज टचवुड ये सारे बाल आ गए। सामने देख के भी मैं मानसी को कह रही थी, पूरे चले गए थे, लेंथ चली गई, कोई बात नहीं, मैंने सारे बाल काट दिए, देखो ये रहे। लेकिन जो वॉल्यूम था वो मेरा वापस आ गया। एक में मैंने आपको मेरे ख्याल 2-1 महीने पहले ही दिखाए थे, उसमें बहुत पतले से बाल हैं, तो मैंने कहा चले गए, बट मुझे डर नहीं है क्योंकि मेरी जिंदगी में ये 3री बाल गए हैं मेरे। बट मुझे पता है इन चीजों से अच्छा दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। तो आपको रीजन पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मुझे पता चल गया था कि कुछ तो हेल्थ इशू है, तो वो पता चल जाए। स्ट्रेस इतना जबरदस्त था तो उस वजह से था, तो एक बार रीजन पता होना बहुत जरूरी होता है ना। तो उस पर आप जरूर देखो। अगर आपने ये सामान लिया हुआ है तो सिर्फ जैसे मैंने अभी बताया, ये 3-4 चीजें आप नरिशमेंट पैक में लगाओ और ऑयलिंग करो। मेरे सिर्फ उसी से बाल दोबारा आए हैं। ठीक है, तो अच्छा, तो हो गया हमारा नरिशमेंट पैक। इसके बाद आप लोग मुझसे ये दोनों चीजें लेते हो, एक है कंडीशनर और एक है शैम्पू। शैम्पू में भी कुछ और नहीं है, जैसे मैंने अपने कई सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है, चाहे वो मेरी मेथी हो, चाहे वो गुड़हल के फूल हो, गुड़हल के पत्ते हो, ये सब इतने अच्छी चीजें आपके बालों के लिए कि वो बालों को साफ भी करेंगी। एलोवेरा हो तो साफ भी करेंगे और उसके साथ में कोई नुकसान भी नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग जिंदगी में शैम्पू यूज नहीं करते, बिल्कुल झूठ। अगर आपने बहुत अच्छे से ऑयलिंग की है तो ये शैम्पू उतना आपको झाग देगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये हर्बल है तो इसमें उतना फोम नहीं बनेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे ताकि उतना नुकसान ना हो, जो आपका मार्केट बेस्ड शैम्पू है, आप बस थोड़ा सा कोशिश करो कि बहुत स्ट्रॉन्ग शैम्पू मत लो, है ना, जिसमें पैराबिन वगैरह ना हो। आप पीछे पढ़ोगे तो मिल जाएगा आपको, सल्फेट पैराबिन वगैरह ना हो। तो आप क्या करोगे कि वो शैम्पू अगर आपके बालों में 4 चम्मच लगता है तो आप 2 चम्मच ले लोगे और 2 चम्मच जो आपने लिक्विड तैयार किया है शैम्पू का वो ऐड कर लोगे। 2 की जगह 4 चम्मच कर लो इसको, अच्छे से उसके झाग बना लो
और उसके बाद उससे बाल धो लो, तो कम से कम जो बहुत सारा नुकसान होना था वो नहीं होगा। और अगर आपके बालों में तेल नहीं है या कुछ भी नहीं है तो ये शैम्पू अपने आप में सफिशिएंट है आपके बाल साफ करने को। कोई भी मेरा जो प्रोडक्ट है वो कोई भी जेंट्स, लेडीज, बच्चे कोई भी यूज कीजिए, सबके लिए एक सा है। ठीक, अब आ गया कि इसको बनाना कैसे। आप ये पूरा पैकेट एक बार में बना सकते हो। आपको लगभग जो पानी है मेरा, अगर 1 लीटर भी मैं ले रही हूँ, वो आपने 1 से 1.5 लीटर लिया, मतलब जो बड़ी बॉटल हमारी 1-1.5 लीटर की, उसमें पूरा पैकेट खाली कर दिया। बार बार इतनी मेहनत कोई नहीं कर सकता, टाइम नहीं है आजकल। तो आपने पूरा पैकेट खाली कर दिया, दोनों को बनाने का सेम तरीका रहेगा। तो आपने पूरा पैकेट खाली कर दिया और उसके बाद बहुत अच्छे से सिम पे बॉयल होने दिया। बॉयल हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको छान लिया। अगर आप छलनी की जगह मलमल के कपड़े में छानते हो तो बहुत अच्छा वो आता है, क्योंकि जो ग्रेनुअल्स होते हैं ना इसमें पाउडर के, वो कम से कम कपड़े में निकल जाते हैं। ठीक है, आपने ये दे दिया छान के। 1 सेकेंड बस। सॉरी। तो छानने के बाद जब ये ठंडा हो जाए, आप इसे साफ बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हो, तो पूरा टाइम चलेगा। इस शैम्पू या इस कंडीशनर को आप चाहे रोज भी लगा रहे हो, बिलीव मी कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, तो आप आराम से लगाओ। तो शैम्पू की बात होगी। अब रहा मेरा कंडीशनर। जब हम मार्केट बेस्ड कंडीशनर की बात करते हैं तो वो हम हमेशा कहते हैं स्कैल्प पे कभी मत लगाइए। अगर आप लोग भी, चाहे ये सामान है या नहीं है, शैम्पू हमेशा बना है आपके स्कैल्प के लिए। उसी को धोते हुए आप नीचे आते हो, नीचे अलग से शैम्पू नहीं लगाना होता। इसी तरह जो कंडीशनर है वो आपकी स्कैल्प के लिए होता ही नहीं है, वो आपको सिर्फ लेंथ पे, बाल जब आपने नीचे करे, धोए, आपने उसको अच्छे से लेंथ पे लगाया और धो दिया, तो उसलिए होता है। लेकिन जो ये वाला कंडीशनर है, ये आप अच्छे से स्कैल्प से लेके नीचे तक लेकर आते हो। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो गुड़हल के फूल, पत्ते और मेथी और इतनी अच्छी अच्छी रोज, इतनी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं, वो आपके स्कैल्प से लेके पूरे बालों को नरिश करेंगी। ठीक, तो आप कंडीशनर या शैम्पू इस तरह यूज करोगे। एक क्वेश्चन आया है बीच में कि ये कंडीशनर हमारे बच्चे भी यूज कर सकते हैं। मैंने अभी बताया, ये इसमें देखो, मैं कभी आपने मेरा कोई एक वीडियो नहीं दिखा सकते जिसमें कहूँ आप ये लगाओ इससे ये हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ पहले आपको रीजन तो पता होना चाहिए ना, कि जैसे मुझे मेरे तीनों रीजन पता चले। स्ट्रेस भरपूर था, जो वो था हेल्थ इशू बहुत बड़े बड़े आ गए, तो मुझे बस ये समझ में आ गया कि वो बहुत बड़ी खतरे की घंटी थी कि अगर मैं, और ऐसे में क्या होता है जब एक चीज आपको रिजल्ट देना बंद करती है तो आप छूट जाते हो, आप अपने चक्रों में फंस जाते हो। मैंने सच में टाइम ही नहीं है कह के ऑयलिंग भी बंद कर दी, सब कुछ छोड़ दिया और बस सिर्फ रो रही थी कि मेरे बाल चले गए, अब कैसे फिर से चले गए। तो एक दिन, जिसको कहते हैं ना हमेशा कोई ना कोई तो होता है ना जो आपका हाथ पकड़ के निकालता है। मानसी ने कहा कि मम्मी आप बहुत रो लिए ना। मेरे बाल, मानसी की जब शादी हुई थी, मानसी की इतनी लेंथ थी और आज आप देखोगे मानसी के कमर से नीचे बाल है। उसने कहा आपने बहुत मेरे बालों में तेल लगाया ना, आज मैं आपके लगाती हूँ। और सच में उस बच्ची ने एक रूटीन बांध लिया था कि मैं मना भी करूं, क्योंकि जब आपको वो सारी चीजें बहुत डिप्रेस करती है ना, आपका मन ही नहीं करता कुछ करने को। तो मैंने मेरी स्टूडियो क्लास भी बंद कर दी, लोगों से मिलना बंद कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि हेल्थ इशू थे, वो समझ नहीं पा रही थी मैं। तो मानसी ने हफ्ते में, सच में जैसे मैं आप लोगों को कहती हूँ, 2 से 3 बार मसाज की, और वो तो देखो सारे में कोई कह ही नहीं सकता इस सारे बाल चले गए थे। और वॉल्यूम आपको, आप मेरे पिछला वीडियो देखोगे थोड़े दिन पहले का, मैंने सच्चाई से आपको दिखाया था मेरे बाल चले गए, इतने से बाल थे जो यहाँ पे थे। तो वॉल्यूम आ गया, लेंथ अपने आप आ जाएगी। ये सब चीजों में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। मैं किसी में क्लेम नहीं कर सकती कि आज आप लगाओ, कल 3 इंच बाल लंबे, परसों 6 इंच, या आप एक बार लगा लो जड़ से बाल काले, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक क्वेश्चन शैम्पू के लिए आया है कि जो शैम्पू के इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेफ हैं अगर हमें कोई स्किन इशू है या देखो, कोई भी स्किन प्रॉब्लम। हाँ, अच्छी बात है। देखो, जो मैं हमेशा जो बात कहती हूँ, मैं ये कभी किसी चीज में वो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 बातों के लिए हमेशा बिल्कुल डंके की चोट पे प्रॉमिस कर सकती हूँ। चाहे आप मेरे स्टेटस पे देखते हो, चाहे आप मेरे इंस्टा पे देखते हो या मेरे फेसबुक पे देखते हो, वहाँ कोई भी कमेंट्स या कोई भी रिव्यू कभी भी ना तो पेड है, ना वो किसी से कह के कराया गया है, ना फेक है। तो दिल से जो लोग लिखते हैं तब हम उसको आप लोगों के सामने देते हैं।
दूसरी बात ये है कि वो सबके लिए सेफ है, लेकिन आप समझो, एक बार एक बच्चे की शादी थी, उन्होंने कहा कि मुझे कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मैम, आप अपना उपटन से लेके सब दे दो, लेकिन मुझे हल्दी से एलर्जी है। तो आप सोचो, उपटन तो फेमस ही कच्ची हल्दी के लिए होता है ना। तो लेकिन अगर उस बच्ची को पता था सिर्फ हल्दी से उसे एलर्जी है, तो मैंने स्पेशली उसके लिए बिना हल्दी का बनाया था। तो आपको भी कई बार ऐसा होता है, हमें खुद नहीं पता होता हमें कौन सी चीज से एलर्जी है। सारे हर्ब्स है, ये श्योर हूँ, मैं खुद बनाती हूँ, ये श्योर हूँ, लेकिन आपको किसी चीज से एलर्जी हो तो जरूरी है, और जरूरी नहीं है हर एलर्जी आपको बाय बर्थ हो सकता है जब आप बड़े हो तब किसी चीज से एलर्जी हो जाए। तो कोई बड़ी चीज नहीं होती ना कि आप एक बार छोटा सा पैच टेस्ट कर लो, कोई भी चीज लगाइए, उसको यहाँ लगा लो, अगर आपको कोई रिएक्शन नहीं है, खत्म। कई बार हमें ये भी नहीं पता चलता कि वो हमारे को किसी चीज की एलर्जी हो रही है, टिंगलिंग हो रही है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि इसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, या जैसे मैं बताऊं हिंदी में हम जिसको सोंठ बोलते हैं, मतलब ड्राई अदरक है ना, ड्राई जिंजर, तो वो ऑब्वियसली हल्की सी टिंगलिंग सी करता है, वो एलर्जी नहीं है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहा है, बस वो फीलिंग है, वो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब चीज आप पे असर कर रही है, वो कुछ और नहीं है, बस वो है। अगर कोई, एक बार मेरे को किसी ने कहा मैम लगाने के बाद बहुत खुजली हुई मुझे, मैं कहा डियर अगर किसी चीज से एलर्जी है आपको, आंवला और शिकाकाई, तो बात अलग है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप उसे अच्छे से धो नहीं रहे हो। उन्हें कहा नहीं मैं बहुत अच्छे से धोती हूँ। मैंने कहा फिर एक काम करना, मेरे कहने से जब आपने अपने तरीके से धो लिया, एक बार हल्का सा कंडीशनर बालों की लेंथ पे लगाना, क्योंकि हल्की चिकनाई होती है, और ऊपर से उसको जैसे ही आप ऐसे दोबारा हाथ को घुमा रहे हो और पानी से करो, नीचे साफ पानी का कोई बर्तन रखो, उसमें बालों को धो, तो देखना निकल तो नहीं रहा। तब उसका दोबारा फोन आया मैम बहुत सारा निकला, है ना। तो जब आप पानी से धो रहे हो तो बहुत अच्छे से धो, क्योंकि नहीं तो धीरे धीरे रूट्स बंद हो जाती हैं। जैसे मैंने कई बार बताया, बेसन के साथ अगर आप दही को मिक्स करते हो, और जैसे हम कढ़ी बनाते हैं उसमें नमक लाल मिर्च मत डालना, तो उससे अगर आप बाल धोते हो, बिलीव मी कभी धो के देखना, इतने खूबसूरत बाल लगते हैं। लेकिन ऐसी चीजें इसलिए नहीं बताते कि अगर आपने पानी से अच्छे से उसको नहीं निकाला तो जुएं पड़ जाएंगी, क्योंकि खाने की चीजें, ठीक, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन है संगीता जी का कि आज की जनरेशन में बॉयज के हेयर्स भी बहुत जल्दी जा भी रहे हैं और ग्रे भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या वो ये प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं? देखो, अगर बहुत सच्चाई से आप लोग जानते हो कि मैं कभी कुछ फेक वो नहीं करूंगी। हम मतलब मेरी अपनी फैमिली में 2 लोग थे, एक बहुत ही यंग और एक 60s में, 60s वाले ऑब्वियसली मेरे हस्बैंड थे। तो 55-60s में जब हो गया, तो ऐसे एक लेडी का फोन मेरे पास आया था रात को, और हम बेड पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा मैम थैंक यू सो मच, ये वो मेरी फैमिली में हेरिडिटरी है, मेरे ब्रदर इन लॉ वगैरह के गए, मेरे हस्बैंड के जा रहे हैं, तो लेकिन जा रहे थे, और अब ये जो ऑयल लगाया हेयर फॉल बंद हो गया, और मुझे वहाँ छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं। तो बहुत प्यार से बात हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोला कि सही में इससे कोई बाल आ जाते हैं। तो उन्होंने कभी मेरे प्रोडक्ट यूज नहीं किए, टू बी फ्रैंक, और कलर करते थे बराबर, ठीक है, और अच्छे से कंडीशनर ये वो सब। तो मैंने कहा ठीक है चलो एज अ चैलेंज हम लोग ले लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो मैंने कहा चलो एक चैलेंज की तरह लेते हैं, आप कलर छोड़ दो, आप कंडीशनर छोड़ दो, और सिर्फ ये ऑयल लगाओ। मैं कुछ और लगाने को नहीं कह रही। आज 3 से 4 महीने हुए हैं, अगर आप लोग कहोगे मैं सच में वो पिक्चर्स यहाँ शेयर करूंगी। यहाँ से लेके थोड़े बहुत जो नीचे बाल थे, यहाँ बिल्कुल बाल नहीं थे, चले गए थे सारे। पहले बहुत ही खूबसूरत बाल थे, बट ये सारे सालों साल जब आप करते हो बाल चले जाते हैं कलर से। तो लेकिन अभी अब उनके पूरे सर पे बाल है। तो ये अपना अपना मानना है, टचवुड जितने लोगों के मैंने कहा रिव्यूज आप देखते हो वो है। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ, हेयर फॉल का कोई एक रीजन नहीं है, पहले आप रीजन पता करो कि क्यों जा रहे हैं। लेकिन हाँ, आज टचवुड हम प्राउडली कहते हैं कि जितनी लेडीज ले रही थी, अब उतना ही हमारा बच्चों के लिए जाता है, उतना ही जेंट्स ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं। आज कितने डॉक्टर्स हैं जो ले रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का अपना एक रोल है हमारी लाइफ में, लेकिन वो लोग भी ये सब लेते हैं। डॉक्टर नीतू का तो मैं थैंक्स जितना बोलूँ कम है, लंदन में है, मानी हुई गायने हैं, लेकिन वो लोग मतलब 6-6 महीने साल भर का लेके जाते हैं हमसे सामान, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जानते हैं कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। वो बहुत प्यारी है, मतलब मैं यहाँ से नीतू आपको थैंक्स बोलती हूँ। कई बार हमें
कुछ भी इमरजेंसी आ जाए और हम उन्हें प्यार से एक मैसेज या कॉल भी कर दें। और डॉक्टर नमिता जयपुर से, थैंक यू सो मच। तो आज बहुत सारे तो डॉक्टर्स हैं जो हमसे ये सब लेते हैं क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, नहीं तो इस तरह से आगे बाकी के प्रोडक्ट रह जाएंगे। बट पक्का अगर किसी का क्वेश्चन रह भी जाएगा, बिलीव मी, मैं इसके बाद जब भी फ्री होंगी मैं सबके रिप्लाई करूंगी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इन दोनों का। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपने कंडीशनर या शैम्पू बनाया और उसका जो फोक बचेगा, बस इतना सा बचता है वो बॉयल होने के बाद, जब वो बच गया आप प्लीज उसको फेंकना मत। किसी भी दिन अपने बालों में, चाहे आपने ऑयल लगाया हुआ है या कोरे बाल हैं, बस बालों को गीला करना और वो जो आपका बना हुआ था दही के साथ फेंट लेना, उसको ग्राइंड कर लेना, या वैसे भी जो है उसको बालों में अच्छे से रूट्स में लगा के और बस हल्की सी मसाज करना। जैसे हम फेस के लिए स्क्रब की बात करते हैं, ये बहुत अच्छा है कि स्क्रब है आपकी स्कैल्प का। तो जो डैंड्रफ से लेके सारी चीजें होती हैं, देखो हम इतनी मेहनत से बनाते हैं ना, तो इसलिए इतना सा फेंक नहीं सकते हम इसको। तो इसको उस तरह से यूज करना, फेंकना मत, क्योंकि बाकी चीजें तो यूज हो जाती हैं। इसका जो फोक बचता है वो फेंकना मत, उसको अच्छे से स्कैल्प पे या दही वगैरह के साथ या बनाना के साथ या राइस के साथ उसको अच्छे से ग्राइंड करना और अपने बालों में लगा लेना। तो ये हो गया शैम्पू, कंडीशनर, ये और ये। अब आ गए वो लोग जिनके बाल वाइट हैं। तो आप लोग जिनके बाल, यहाँ पे कंफ्यूजन था इसीलिए बहुत जरूरी था ये समझाना। थैंक यू वीनू जी। तो अभी हम ग्रे हेयर पैक के बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे हमसे पूछ रहे थे। सो नाउ हम पूरा स्टेप बाय स्टेप अनीता मैम आपको एक्सप्लेन करने जा रही हैं। हाँ, मैं एक बार फिर से पानी पी लेती हूँ, लेकिन सॉरी पहले इतना नहीं पीना पड़ता था, लेकिन अभी जैसे बताया थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, दवाइयाँ वगैरह, तो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा बस। राइट। संगीता जी, हम आपका क्वेश्चन इस सेशन में जरूर लेंगे, बट एक बार हम पहले ग्रे हेयर क्या है पूछिए कर दें। उनका था कि अगर कोई ऑयल ना लगाना चाहे तो क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है संगीता कि अगर आप ऑयल नहीं लगाते हो तो जो ये नरिशमेंट पैक है ना, उस देखो ये नहीं है कि वो उसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है, ऑयल की अपनी है। फिर तो जो ऑयल है मैं कहती हूँ उसमें भी 50-60 हर्ब्स हैं, जो ये है इसमें भी है। कोई एक चीज, अपना फायदा सबका अलग है, क्योंकि जब हर्ब्स उन ऑयल के साथ मिल रहा है, उसमें 6-7 ऑयल भी है। आप कहोगे विटामिन ई मैं कहूँगी है उसमें, कैस्टर ऑयल मैं कहूँगी है उसमें, बादाम रोगन है उसमें, तो वो जो चीज़ है वो उन हर्ब्स के साथ वो सारे ऑयल दे रही है। जब ये आप यूज कर रहे हो, इसके अंदर जो आपका एग हो गया, बनाना हो गया, राइस हो गया, कर्ड हो गया, हनी हो गया, वो इसके साथ ये चीजें हैं जो उस ऑयल में नहीं आ रही हैं। तो दोनों का पर्पस अलग है। लेकिन कोई अगर कह रहा है मेरे पास ना तो टाइम है ना तो मैं ऑयल लगाऊंगा, तो मैंने कहा था अगर पैक लगाने का भी टाइम नहीं है तो इसको आप बहुत अच्छे से 1 चम्मच लो, 1 ग्लास पानी लो, 1 या 2 चम्मच इसको डालो, अच्छे से बॉईल करो, पानी को छान लो और उस पानी का स्प्रे अपने बालों में कर लो, उसके बाद आप धो लो। ठीक है, ताकि वो हर्ब्स चले गए। पेज पे है, आप देख सकते हैं। ये सारे हर चीज के वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। आज एक साथ सब बता रही हूँ क्योंकि जो कंफ्यूजन है, ताकि किसी को जब मुझे भेजना मैं एक वीडियो भी भेजूं तो थोड़ा सा काम हो जाए। चलिए, अब आ गया ग्रे हेयर पैक। तो ग्रे हेयर पैक में कोई डाई या केमिकल नहीं है, ये 100% पक्का है। मैं खुद 20-30 साल से इसको यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बार बार बताया कि मेरे 50% बाल वाइट हो गए थे जब मैं 30s में थी, और किसी डॉक्टर की थोड़ी सी गलती हो गई थी, उस रीजन से हुए थे। तो मैं अगर इतने साल से अगर वो लगाती तो इतने खूबसूरत बाल जो आप मेरे इतने लंबे और हेल्दी देखते थे वो नहीं बचते अगर मैं केमिकल कलर करती। तो मैंने शुरू से इन चीज़ों पे ही करा और ये मेरा एक पैशन बन गया था। इसमें कोई मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं थी। जैसे जब मेरी मम्मी मेरे लिए जो करती थी वो एक मेरा पैशन बन गया था कि मेरे, क्योंकि बाल सारे चले गए थे और जो बचे थे वो सारे वाइट हो गए थे, ऐसे स्किन पूरी डबल कलर की हो गई थी। तो मेरा एक वो था, मैं पढ़ती रहती थी, उसको ट्राई करती रहती थी। तो ये इतने सालों की मेहनत थी जो 2005 से मैं ये कम से कम कर रही हूँ। ठीक, तो अब आ गया ग्रे हेयर पैक। अगर मान लो जो शुरुआत होती है ना हमारी 20s 30s में, ये आजकल तो होने लगी है, बच्चों के भी होने लगे, तो मैं कहती हूँ आप ये जो नंबर 1 है, इसका बेस अगर मेहंदी है, तो आपने अगर इसके 2 चम्मच लिए हैं, और अगर आपके बहुत ही कम है तो 2 चम्मच आप इसके नंबर 2 के भी गर्म पानी के साथ मिक्स कर लो एक साथ।
नंबर 1 आप पहले से भी मिक्स कर सकते हो गर्म पानी के साथ, चाहे चाय और कॉफी का पानी भी ले सकते हो, लेकिन नंबर 2 जब आप यूज करने वाले हो तभी ऐड करोगे। वो लोग जो रेगुलर ये पैक यूज करते हैं और उनके बालों पे बहुत अच्छा कलर आ गया है, तो वो अगर चाहते हैं मैं अलग अलग यूज ना करूं, तो भी वो क्या करेंगे कि इसके 2 चम्मच अगर लिए तो 4 चम्मच नंबर 2 के ऐड कर लोगे। हमेशा नंबर 2 तभी ऐड करोगे जब आप यूज करने वाले हो। ओके, तो इस तरह से हो गया। अगर कोई रेगुलर यूज करना है तो कैसे करना है, आपने रात को चाय की पत्ती या कॉफी के पानी से नंबर 1 को घोल दिया, किसी रीजन से भूल गए हो तो आप लगाने के टाइम पे भी मिक्स कर सकते हो। मैंने बताया कि हम पहले से किसी भी हर्ब को इसलिए मिक्स करके रखते हैं क्योंकि वो पानी को सोखता है। हाँ सॉरी, तो वो बड़ा स्मूथ सा बन जाता है क्योंकि वो पानी को सोख कर चुका है। लेकिन बहुत पतला होना चाहिए ना बहुत थिक होना चाहिए। सारे वीडियोस आपको वहां मिल जाएंगे। बहुत पतला है तो वो रूट्स पे चिपकेगा ही नहीं, गिरता रहेगा। बहुत थिक है तो रूट्स तक जाएगा ही नहीं, ऊपर ही ऊपर लेयर रह जाएगी। तो इसीलिए हम उसको इतना स्मूथ बनाते हैं ताकि वो रूट्स तक भी जाए, और एक बहुत प्यारा सा जूड़ा बन बना के पूरे बालों पे लगाइए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे हर्ब्स हैं। जैसे हम बात करते हैं कड़ी पत्ता, भृंगराज, ब्राह्मी वगैरह, तो कोई नुकसान होने का चांस ही नहीं है। आपने लगा लिया, 3 घंटे अच्छे से कोई शार कैप पहन लीजिए, ताकि क्या होता है कि जो मॉइस्ट है वो अंदर बना रहता है। क्योंकि जब मेहंदी भी है, अगर आपका खुला हाथ होता है, मेहंदी लगाते हो, तो जब वो सूखती है तो आपने देखा कैसे वो खड़ंग सी होके नीचे गिरती है। तो अगर इतनी वो सूख जाएगी बालों में, तो जब आप धोगे, अगर वीक बाल हैं तो टूट जाते हैं। अगर आप कोई शार कैप पहन लेते हो तो वो अंदर गीली ही रहती है, तो जब आप धोते हो तो बड़े प्यार से धुल जाती है। ठीक है, इसमें कभी किसी का मन करे तो बीटरूट का पानी, आजकल सर्दियां आ गई हैं, वो सारे वीडियोस बनाऊंगी अभी, बस एक एक करके तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, वो आपने लगा लिया, 2-3 घंटे आराम से लगाओ, तो उसके बाद खुले पानी से धो लिया। ठीक, बहुत अच्छे से धोना, बहुत अच्छे से। उसके बाद जब आपने धो लिया, धोने के बाद अगर आपके पास टाइम है और आप उसी दिन चाहते हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो जब बाल सूख जाए तब आप नंबर 2 को गर्म पानी के साथ, उसमें भी चाहे आप चाहो तो कॉफी या चाय की पत्ती का पानी ले सकते हो। अगर आपके पास प्लांट बेस्ड प्योर एलोवेरा जेल है तो आप 1 या 2 चम्मच वो भी ऐड कर सकते हो। आपने मिक्स किया, अच्छे से लगाया जैसे नंबर 1 लगाया था, उसके वही 2 से 3 घंटे के बाद आपने अच्छे से धो लिया। जिनके बाल बहुत ज्यादा वाइट हैं और वो सब है, तो एक बार करके देखना, आप 24 से 48 घंटे, मतलब 1 से 2 दिन कुछ भी मत लगाना, कुछ भी नहीं, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि जो प्योर मेहंदी होगी ना, देखो आजकल हम सब लगाते हैं आधे घंटे में मेहंदी काली, तो हम सब जानते हैं क्यों है। लेकिन जो पहले की मेहंदी होती थी, आप देखो उसका रंग धीरे धीरे चढ़ता है, तो हम कहते थे एक दिन पानी में हाथ मत दो। तो इसी तरह इसका रंग भी 2 दिन में मेहंदी और इसका रंग बहुत डार्क हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। 2 दिन के बाद आप अच्छे से ऑयलिंग करो और उससे नेक्स्ट डे या सेम डे आप शैम्पू कर सकते हो। तो 2 दिन मत करो तो कलर ज्यादा दिन भी टिकेगा। जैसे मैंने करवा चौथ पे करा था, और अभी तक टचवुड, मैं बीच बीच में कुछ कर रही हूँ, लेकिन टचवुड अभी तक उतना हाल बुरा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ये अलग अलग यूज करने का कि क्या तरीका है। एक साथ वाले जिनके बहुत कम बाल हैं या वो हर हफ्ते लगा रहे हैं ताकि उतनी डबल मेहनत ना करनी पड़े, तो वही है, आप रात को भले ही नंबर 1 को भिगो दो, जैसे बताया चाय की पत्ती और कॉफी के पानी से। तो अगर आपके रेशो भी मैंने बताया बहुत कम अगर वह है तो आप 50-50 कर सकते हो। थोड़े ज्यादा है लेकिन वो कलर अलग अलग वाले से थोड़ा कम स्टे करता है, अलग अलग वाला ज्यादा दिन चलता है। लेकिन टाइम ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप 2 और 4 का रेशो भी कर सकते हो, 50-50 भी। या आप जब करोगे उसे ही करके आपको पता चलेगा कौन सा आपके लिए बेस्ट है। अब बचा फाइनली कि आपने ऑयल भी लिया क्योंकि हेयर फॉल भी है, आपने नरिशमेंट पैक भी लिया क्योंकि अच्छा रिजल्ट चाहिए, और आपने व्हाइट बाल है और ग्रे पैक भी लिया। यहाँ आके सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, एक बार बस वो ध्यान से सुन लीजिए। तो हम एक तरह से शुरू करें, अगर मंडे से, ठीक, मैंने मंडे को करा क्योंकि संडे सब घूमेंगे, छुट्टी है तो तेल नहीं लगाएंगे। मंडे को आपने ऑयल को अच्छे से गर्म किया, बहुत अच्छा सा ऑयल गर्म किया, उसके बाद आपने उसकी मसाज कर ली। मंडे भी मुझे कोई ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है, मैं मंडे ट्यूसडे लगे रहने देती हूँ। ट्यूसडे को अगर रात को टाइम है रात को, नहीं तो वेडनेसडे, या अगर उतना भी टाइम नहीं है मंडे को ही करना चाहते हो देन भी ओके, जैसा आपके पास टाइम है।
तब आपने उसी ऑयल लगे हुए बालों पे, या ऑयल नहीं लगाते हो और जो आपकी प्रॉब्लम है और आप सिर्फ नरिशमेंट पैक से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने अगर इसमें भी ऐड किया ऑयल, तो उसी ऑयल वाले बालों में मैंने उसमें चावल या मांड या चावल का भिगोया पानी, बनाना, हनी, कर्ड, एग, ये सारी चीजें, एलोवेरा जेल, इतनी अच्छी चीजें हैं, छू मंतर हो जाएगा। जो हमेशा कहते हैं ना मुझे डैंड्रफ बहुत रहता है, हेयर फॉल, एक बार ये चीजें करके देखो, दिल से दुआएं दूंगी। अगर ये नरिशमेंट पैक नहीं भी है तो जितनी चीजों का नाम ले रही हूँ इन्हीं सबको ग्राइंड करके लगा लेना, बालों का हेयर फॉल रुक जाएगा, डैंड्रफ भी चला जाएगा, उसमें आधा नींबू निचोड़ लेना, ठीक है। तो उन तेल लगे बालों पे मैंने लगाया नरिशमेंट पैक। अब क्योंकि मेरे को जब मैं नंबर 1 या 2 लगाती हूँ मेरे बाल एकदम कोरे होने चाहिए, तो इसीलिए जब मैंने इतनी खाने पीने की चीजें इसमें डाली हैं, ऑयल लगाया हुआ है, तो ऑब्वियसली मुझे शैम्पू करना है। तो मैं अच्छे से 3 घंटे के बाद 2 बार बहुत अच्छे से शैम्पू करूंगी ताकि मेरे बाल कोरे हो जाए। जब मैंने वो कर लिया, अगर उसी दिन आपका मन है तो उस दिन, नहीं तो नेक्स्ट डे या उससे भी नेक्स्ट डे, तब आपने, अगर आप अलग अलग यूज कर रहे हो तो भी, अगर एक ही दिन यूज कर रहे हो तब आप ग्रे पैक यूज करोगे, तो आप उल्टा चलोगे। तो ऑयलिंग ऑलरेडी मेरे बालों में हो चुकी है, नरिशमेंट ऑलरेडी मेरा जा चुका है और ग्रे पैक भी आ गया। अगर उतनी चीजों के बाद अगर आपको लगता है कि अभी मेरा तो ज्यादा चल जाएगा या ऑयलिंग मुझे अभी नहीं करनी 2 दिन के बाद भी, तो आप जो आपकी लेंथ है नंबर 2 के बाद, लेंथ पे खाली हल्का सा कंडीशनर यूज कर लेना, क्योंकि बाल ड्राई नहीं होने चाहिए। जितने भी प्लांट बेस्ड हर्ब्स होते हैं वो ड्राइनेस जरूर करते हैं, लेकिन जब हम ये सारी चीजें करते हैं, मैं कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करती, लेकिन टचवुड बालों में कभी ड्राइनेस नहीं होती। तो ये चीजें आप अब अपना अपना देखना, आप कहाँ पे मिस्टेक करते हो या क्या चीज और थी जो आपको समझने में प्रॉब्लम हुई। तो इस तरह से अगर आप करते हो ना, तो आपका कलर कहीं जा रहा है, 24 to 48 आवर्स मत करना। एक बात जब मैं अभी बोल रही थी तो मुझे याद आई, वो लोग जिनकी स्कैल्प ऑयली है, जैसे कि मानसी अगर आज शैम्पू करती है, परसों ही अगर नहीं होगा तो मैं मानसी से पूछती हूँ तूने तेल लगाया, वो कहती है नहीं, तो उसका तेल खुद ही निकलता है। वो बात अलग है, मैं उससे कहती हूँ सेल करना शुरू कर दे, तो तेल खुद ही निकलना शुरू हो जाता है ना। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अगर मैंने आज भी हेड वॉश किया, मेरा बाल गंदा नहीं है, मैं 1 हफ्ते के बाद भी ग्रे पैक लगाऊंगी, मेरा बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जिनकी स्कैल्प ऑयली है या मानसी जैसे बाल हैं जो खुद ही तेल निकालते हैं, वो जब ग्रे पैक यूज कर रहे हैं उससे पहले आपको शैम्पू बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके बालों में अगर तेल है तो आप जो भी लगाओगे वो बड़ी इजीली स्लिप कर जाएगा, फिर आप कहोगे कलर नहीं आया या आया तो ज्यादा टिका नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो लोग स्पेशली 48 आवर्स और कुछ नहीं लगाएंगे, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं, कलर जरूर टिकेगा और बहुत प्यारा भी आएगा। तीसरी एक गलती, सर्दियां आ रही हैं, कितनी भी आपको सर्दी लगती है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अच्छा तब लगाएंगे ही ना, मेरे को सर्दी हो जाएगी। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, हर जगह जाता है। टचवुड, आप लोगों का प्यार हमारा कभी आज तक किसी को नहीं हुई, क्योंकि इसमें लॉन्ग से लेके हर चीज का एक रेशो है, और वो इतनी अच्छी चीजें जो आपको सर्दी होने ही नहीं देने वाली, ठीक है। तो सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन कितना भी हो, कभी भी स्कैल्प पे आप लोग प्लीज प्लीज कभी भी बहुत तेज गर्म पानी मत डाला करो। उससे क्या गलती होती है, जो हमारा नेचुरल ऑयल जो हमारी स्कैल्प निकालती है ना, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, ड्राइनेस बढ़ जाती है, ड्राइनेस बढ़ती है तो हेयर फॉल शुरू हो जाता है। तो एक तो वो कभी मत करना, ठीक है। और एक बात, अभी ये बात बताते बताते दिमाग में आई थी और मैं भूल गई, शैम्पू से ही रिलेट थी कुछ, अभी सोच रही थी वो बता दूंगी कि शैम्पू में क्या, और भूल गई, कभी याद आएगा तो फिर मैं बता दूंगी। तो ये गलती कभी मत करना कि आप बहुत तेज गर्म पानी यूज मत करना। आई होप मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से बता दिया। किसी के कोई भी सवाल होंगे तो आप यहाँ पे जब लिखोगे, मैं बाद में जब भी टाइम होगा मैं सबको रिप्लाई करूंगी। बाकी कोई भी डाउट मन में रह जाता है तो हमारे सिर्फ ये 2 नंबर हैं, 9582858532, 9811599076, ठीक है। और बाकी हमारे जो भी वीडियो के शेयरर थे उसमें से हमने 4-5 नाम, क्योंकि आप जब भी देखोगे हमारा कोई भी वीडियो होता है ये लोग जरूर शेयर कर रहे हैं, उसमें से हमारे 4-5 नाम थे। कल हम हाँ रेडी रहिएगा, कल नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे, राइट। और प्लीज, हम लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है आप भी करते हो, लेकिन आपकी सेटिंग की वजह से हमें वो नाम नहीं दिखता। तो अगर आप भी हमारे रेगुलर शेयरर हैं, चाहे आपने पहले के भी कोई वीडियो शेयर करे हो,
ठीक है, एक स्क्रीनशॉट लेके कि आपने कहाँ किया है, जो हमारे रेगुलर हैं या उसमें है, वो लकी ड्रॉ हम इस वाले वीडियो की आप कमेंट्स में जिसका भी स्क्रीनशॉट होगा, हम हमेशा बड़ा फेयर वो करते हैं, सबके नाम एक स्लिप पे डालेंगे, आपके सामने ही लाइव में होगा। उनका आपने जो भी हमारा ये हेयर प्रोडक्ट यूज किया होगा या फेस का हर्बल कुछ भी अगर आपने स्किन प्रोडक्ट यूज किया है, तो वही आपकी पसंद का ही प्रोडक्ट आपको हम एज अ गिफ्ट भेजेंगे अपने वुडन बॉक्स के साथ। तो आई होप कि आपके कोई और क्वेश्चन अब बचे नहीं होंगे, कोई हो तो आप लिख दीजिएगा और हम आपको उसका रिप्लाई जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जल्द ही हम नेक्स्ट लाइव सेशन का टाइम भी आपके साथ शेयर उसमें हम सारा स्किन वाला, ऑयली स्किन, पिंपल्स हैं तो क्या करें, ड्राई है तो क्या करें, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, उसमें हम अपनी फूड क्रीम और बॉडी ऑयल, फेस पैक, फेस ऑयल, उपटन, है ना, यही है ना, इन सबको करेंगे ताकि आपका कोई भी डाउट है तो ना हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, आपकी बदौलत ही हमारा काम और लोगों की प्रॉब्लम्स हम दूर कर पाते हैं। और जो लोग भी जहां भी शेयर कर रहे हैं, चाहे पहले के वीडियो या आप आज का भी करके इसी में कर दीजिएगा, आज के वीडियो के जो भी शेयरर हैं उनके सबके नाम हम एक स्लिप पे रख देंगे। आप कितनी जगह भी कितनी बार भी शेयर कर सकते हैं, तो हम उस हिसाब से आपके नाम उसमें डालेंगे और लकी विनर को हम जो भी हमारा है सबके सामने ही अनाउंस होगा। तो ठीक है, आप लोगों से फिर से, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लाइकिंग एंड शेयरिंग AK Art and Painting Classes, and you can follow us on Facebook, YouTube and Instagram with the same name, AK Art and Painting Classes. राइट। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपके साथ सेकंड सेशन से, कुछ लगा रहे होंगे तो भी बता देंगे।